गुड आफ्टरनून क्लास 10th। ये नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के लिए हम अपनी पढ़ाई को थोड़ा आगे की तरफ लेके चलते हैं। कल मैंने आप लोगों को पढ़ाया था पीरियड्स और ग्रुप के बारे में पढ़ाया था, लेकिन मुझे किसी ने कमेंट करके कुछ ये नहीं कहा कि मैम समझ में आया, समझ में नहीं आया। तो प्लीज़ मुझे इन्फॉर्म भी करते रहो कि आप लोगों को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, ताकि मैं उस हिसाब से नेक्स्ट वीडियो बनाऊँ। तो इसमें देखो नेक्स्ट वीडियो में हमारे पास है, या आप नेक्स्ट वीडियो ना कहें, हम ये कहेंगे नेक्स्ट चैप्टर में हमारे पास आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारे पास दे रखा है, मैंने आप लोगों को कहा था आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी पीरियोडिसिटी के बारे में। ठीक है, पीरियोडिसिटी कैसे कहते हैं, इजी करते हैं थोड़ा सा। तो पीरियोडिसिटी के मायने होते हैं जो रेगुलर इंटरवल रेगुलर इंटरवल में होने वाले चेंजेस को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, पीरियोडिसिटी कहते हैं। ठीक है, यानी कि अब रेगुलर चेंजेस क्या होगा, चेंजेस या तो वो इंक्रीज होगा या वो डिक्रीज होगा। सेम रहेगा तो हम उसे पीरियोडिसिटी नहीं कह रहे हैं। तो ये हम कहते हैं कि अगर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में अगर हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं या टॉप टू बॉटम आते हैं, तो जो चेंजेस हो रहे हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसकी पीरियोडिसिटी कहते हैं। आपके पास आया है व्हाट इज द कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी के कारण क्या होते हैं, पीरियोडिसिटी के कारण ये है, देखो एक बात मैं आपको बताती हूँ। जब हम कहा जाते हैं टॉप टू बॉटम, नीचे की तरफ आते हैं, तो उसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं, सेम। ठीक है, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करता है आपकी क्या, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, या आप कह सकते हो केमिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, आपकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं या केमिकल जो प्रॉपर्टी होती है वो डिपेंड करती है आपकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे या इलेक्ट्रॉनिक वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है। ठीक है, उस पर डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे हमारे पास हम समझ गए पीरियोडिसिटी किसे कहते हैं। पीरियोडिसिटी इज अ चेंज, आपका रेगुलर इंटरवल में होने वाले चेंजेस को हम पीरियोडिसिटी कहते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन, आपके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में घूमने वाला इलेक्ट्रॉन होता है, उसको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। जब हम ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं, यानी ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं, टॉप टू बॉटम जाते हैं, तो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं, जिसकी वजह से इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी आपस में क्या होती हैं, सेम होती हैं। ठीक है, इसके बाद आपके पास लेसन में है, चलो एक मैं आपको एग्जांपल देके समझाती हूँ। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, मैंने लिया एग्जांपल, आपकी बुक ने कंसीडर कर रखा है क्लोरीन का एग्जांपल। ठीक है, क्लोरीन ग्रुप को ले रखा है। क्लोरीन ग्रुप कौन सा वाला, हाँ हेलोजन ग्रुप। तो इसमें क्या होता है, आपके पास जो क्लोरीन है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इसके नीचे आते हैं ना बेटा। तो हम क्लोरीन के बारे में बात करते हैं, हम कहते हैं क्लोरीन की वैलेंसी सबसे पहले इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं। एटॉमिक नंबर 17, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 8 और 7। ठीक है, इसको कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है कंप्लीट करने के लिए, -1, यानी अगर ये एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो ये 2, 8 और 8 हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। तो आप कहोगे कि ये क्या बनाता है, Cl नेगेटिव, यानी कि एनायन की क्या करता है, ये फॉर्मेशन करता है। ये कलर्ड होते हैं क्योंकि ये एक आयन ले रहा है, जम करता है। ठीक है, तो ये आपके कलर्ड होते हैं, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को शो करते हैं। इस तरीके से इनकी जो भी प्रॉपर्टीज होती है, ये नेगेटिव एनायन बनाते हैं। इस तरीके से जो भी प्रॉपर्टी शो कर रहा है सेम। अगर मैं इसके बाद वाले का ले लूँ ब्रोमीन का, तो ब्रोमीन का भी लास्ट में जो आएगा वो कितना निकल के आएगा, 7। यानी आप देख रहे हैं कि इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन टॉप टू बॉटम क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। और इसी वजह से इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी क्या हो जाती है, सॉरी, इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टी होती है वो भी क्या हो जाती है, सेम हो जाती है। ठीक है, आपके पास ये एग्जांपल आपकी बुक में कंसिडर किया गया है। इसके बाद हमारा पढ़ा हुआ टॉपिक है वो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसके बाद जो हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं वो हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे इसमें दे रखा है आपके पास शेल एंड वैलेंसी। तो ये कोई नया टॉपिक नहीं है बेटा, हम लोग इसको पहले पढ़ चुके हैं। सेल किसको कहते हैं, सेल कहते हैं जिसमें हमारा इलेक्ट्रॉन क्या करता है, घूमता है। उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्बिट भी कहते हैं, और उसको सेल भी कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा दूसरा टॉपिक है हमारे पास वैलेंसी। वैलेंसी क्या हुआ, वैलेंसी उसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी को कहा जाता है कंबाइनिंग कैपेसिटी, यानी कि कंबाइनिंग कैपेसिटी मतलब वो रिएक्शन करने के लिए, क्योंकि कंबाइनिंग रिएक्ट करने के लिए अपने एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है या एक्सेप्ट कर रहा है, वो उसकी क्या कहलाती है, वैलेंसी कहलाती है। वैलेंसी एक बार मैं फिर समझा दूं कि अब ये जो वैलेंसी है, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझ लें वैलेंसी को। वैसे तो ये पढ़ाए हुए टॉपिक है, लेकिन फिर भी आप एक बार देख लें वैलेंसी को।
इसको ले लेते हैं दोबारा से वैलेंसी। वैलेंसी निकालना बहुत जरूरी है बेटा, आपके क्वेश्चन आता है 5 मार्क्स का, उसमें वैलेंसी के बारे में पूछा जाता है कि इसकी वैलेंसी क्या है। ठीक है, अब हम वैलेंसी निकालते हैं। देखो जैसे मैंने आपसे कहा रहा सोडियम, कितना हुआ इसका 11 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 और 1। इसकी वैलेंसी, वैलेंसी वो होती है जो ये अपने को ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए या तो एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, लेता है, वो उसकी क्या कहलाती है, वैलेंसी कहलाती है। जैसे कि ये ऑक्टेट 8 कंप्लीट करने के लिए इसको क्या करेगा, अपने एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा, तो ये हो जाएगा Ma पॉजिटिव, यानी इसकी वैलेंसी कितनी होगी, +1। अनदर एग्जांपल वी टेक क्लोरीन। ठीक है, मैंने पहले भी दिया था 2 8 एंड 7। ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को 7 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा, नहीं ये 7 इलेक्ट्रॉन को डोनेट नहीं करेगा, ये थोड़ा सा उसके लिए मुश्किल होगा। बेटर रहेगा कि ये क्या करे, अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन को ले ले, तो एक्सेप्ट कर ले, तो ये हो जाएगा -1। इसकी वैलेंसी कितनी हो गई, -1, Cl नेगेटिव। ठीक है, तो ये होती है इनकी क्या, वैलेंसी। तो आप कह सकते हैं जितने भी देखो मेटल है ना, जितने भी मेटल्स होते हैं उनकी वैलेंसी पॉजिटिव में आती है, और जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं उनकी वैलेंसी नेगेटिव में आती है। ठीक, इसके बाद हमारे पास वैलेंसी खत्म होता है, वैलेंसी का टॉपिक हमारे पास यहाँ पे खत्म होता है। इसके बाद देखो, इसके बाद आपके पास जो आ रहा है वो आ रहे हैं इंडेक्स क्वेश्चन आ रहे हैं। ध्यानी ने मुझसे पूछा था कि मैम नोट्स बनाए, अच्छा क्वेश्चन था, मैंने आपको कल नोट्स के लिए कहा था, लेकिन नोट्स से बेटर मुझे ये लग रहा है कि आप नोट्स ना बनाए, क्योंकि बुक्स तो है ना आपके पास। आप एक काम कीजिए, जो आपके पास इंडेक्स क्वेश्चन दिए हुए हैं, आप उन इंडेक्स क्वेश्चन को सारे के सारे विद क्वेश्चन लिख लें अपनी नोटबुक में, ज्यादा बेटर रहेगा, नोट्स ना बनाए आप लोग। ठीक है, आगे चलते हैं बेटा। इसी में थोड़ा सा, अगर इन क्वेश्चनों में से अगर कोई क्वेश्चन आप इंडेक्स क्वेश्चन कर रहे हैं, आपके समझ में नहीं आता है, तो प्लीज मुझे आप मैसेज करके बता दें कि मैम ये क्वेश्चन, ये टॉपिक आप समझा रहे थे, हमारे समझ में नहीं आया, मैं उसको दोबारा समझा दूंगी। नेक्स्ट टॉपिक देखो हमारे पास दिया हुआ है, नेक्स्ट टॉपिक दे रखा है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। ठीक है, कि आपके पीरियड्स में कौन कौन सी जो सीधे सीधे आपके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से जुड़ी हुई हैं, उन पीरियोडिक प्रॉपर्टीज को कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज आती है आपके पास एटॉमिक साइज, 1 by 1 ले लेते हैं आप लोग। ठीक है, समझाने के लिए मैं ले लेती हूँ, 1 by 1 ले लेते हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट टॉपिक इज पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। ओके, ये हमारी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज होती हैं। अब कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है, सबसे पहले दे रखी है आपके पास एटॉमिक, आई थिंक फर्स्ट वन है आपके पास एटॉमिक साइज। इसको कहा जाता है एटॉमिक साइज। डेफिनेशन तो बहुत कुछ कह रही है, लेकिन मैं अगर मैं शॉर्ट में कहूँ साइज, तो यहाँ पे जो आपका न्यूक्लियस से जो दूरी होती है, किसकी, न्यूक्लियस से जो डिस्टेंस होता है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का, ऑर्बिट लिख लेते हैं, आउटर मोस्ट ऑर्बिट का, उसको उसका एटॉमिक साइज कहते हैं, कि उसका एटॉमिक साइज क्या है। ठीक है, अगर मैं इस तरीके से बनाती हूँ, इस तरीके से कोई स्ट्रक्चर बनाती हूँ, ये सेल हो गया, ये मेरा न्यूक्लियस हो गया, तो न्यूक्लियस से यहाँ तक की जो दूरी होगी वो क्या कहलाएगा, उसका एटॉमिक साइज कहलाता है। ठीक है, एटॉमिक साइज को जो हम मेजर करते हैं वो करते हैं एंगस्ट्रॉम में। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एटॉमिक साइज किस चीज पे डिपेंड करता है, एटॉमिक साइज किस चीज पे डिपेंड करता है, ये थोड़े से यहाँ पर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एनालाइज होते हैं बेटा, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एटॉमिक साइज किस चीज पे डिपेंड करता है, तो एटॉमिक साइज ये आपको बहुत जरूरी याद रखना है, डिपेंडेंस वाले जितने क्वेश्चन हैं वो सब आपको अच्छे से याद रखना है। एटॉमिक साइज आपका डिपेंड करता है नंबर ऑफ सेल, नंबर ऑफ सेल, कि नंबर ऑफ सेल कितने हैं। ठीक है, दूसरा डिपेंड करता है न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, फिलहाल छोटे ब्लैक बोर्ड से काम चलाना पड़ेगा, एडजस्ट कर रहे हैं आप भी, मैं भी एडजस्ट कर रहा हूँ, थोड़ा सा आप भी एडजस्ट कीजिए। ठीक है, आपको पता है बिना ब्लैक बोर्ड के मुझसे पढ़ाया जाता है नहीं। एटॉमिक साइज आपका डिपेंड करता है नंबर ऑफ सेल पर और डिपेंड करता है न्यूक्लियर चार्ज पर। पहले मैं इस वाले पॉइंट को क्लियर कर दूं, नंबर ऑफ सेल कैसे, नंबर ऑफ सेल, अगर ये 2 सेल इसमें प्रेजेंट हुए और इसमें प्रेजेंट होते हैं 3 सेल, बताओ, सिंपली देख के बताओ किसका साइज ज्यादा बड़ा है, किसका साइज, यस। अगर मैं इसको नाम ए दे दूं, इसको नाम बी दे दूं, देन योर आंसर इज बी, कि हमारा जो बी है उसका क्या है, साइज ज्यादा बड़ा है। ठीक है, दूसरा था न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज का कंसेप्ट बेटा बहुत ज्यादा अच्छे से समझ लेना,
क्योंकि जब कभी भी आपको रीजनिंग पूछी जाएगी ऐसा क्यों, तो आपने बेसिकली इन दोनों को ही क्या करना है, डिफाइन करना है। तो न्यूक्लियर चार्ज में मैं समझाती हूँ आपको न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा। न्यूक्लियर चार्ज होता है जब कोई इलेक्ट्रॉन बाहर से ऐड होता है, या बाहर से ऐड वाली बात को भी थोड़ा ख्याल रखते हैं, पहले समझ लेते हैं। न्यूक्लियर चार्ज आपका न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज होता है, बाहर जो आपके देखो ये रहा न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज है, बाहर जो घूम रहे हैं उनमें नेगेटिव इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, नेगेटिव और पॉजिटिव और नेगेटिव दो अपोजिट चार्जेस हैं, तो ये आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं बेटा, अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये चार्जेस कहलाते हैं न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियस में पाया जाने वाला चार्ज कहलाता है न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज अब क्या होता है बेटा, जितना ज्यादा ये चार्ज होगा, अट्रैक्शन जितना ज्यादा होगा, साइज उतना ही क्या हो जाएगा, कम होता चला जाएगा, चाहे नंबर ऑफ सेल कितने भी क्यों ना हो। ठीक है, अब देखो अगर एक बात और याद रखना, जब कोई इलेक्ट्रॉन बाहर से आता है, एंटर करता है उसमें, तो उसका न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है, जिसकी वजह से उसका साइज क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। ठीक है, इस बात को जरा ध्यान रखना। इसीलिए जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो आपका जो साइज है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, तो न्यूक्लियर चार्ज एक अट्रैक्टिव फोर्स होता है जो अपने बाहर के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करता है, खींचता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा, नहीं आया होगा तो आप मुझसे पूछ लेना बेटा। ठीक है, ये रहा हमारा एटॉमिक साइज। पहली प्रॉपर्टी थी एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज किस चीज पे डिपेंड करता है, एटॉमिक साइज डिपेंड करता है आपका दो चीजों पे। फर्स्ट वन था नंबर ऑफ शेल, सेकेंड वन था न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, इसके बाद आ जाता है नंबर ऑफ सेल, मैं आपको बता चुकी हूँ, न्यूक्लियर चार्ज में आपको समझा चुकी हूँ। अब आ जाता है ट्रेंड एटॉमिक साइज, आपके पास दे रखा है। ट्रेंड्स बोलेंगे, ट्रेंड्स वर्ड इस्तेमाल किया गया है। ट्रेंड्स, ट्रेंड्स मतलब जब आप डाउन द ग्रुप जाते हैं, डाउन द ग्रुप जाओगे, या आप डाउन द ग्रुप गए, या आप कहाँ जाते हैं, डाउन द ग्रुप होते हैं, या आप लेफ्ट टू राइट जाते हैं। पहले मैं आपको डाउन द ग्रुप बताती हूँ कि आपका एटॉमिक साइज क्या होगा। बताओ बेटा, आप ही खुद ही थोड़ा दिमाग लगाओ। जो आप नीचे की तरफ आ रहे हो, एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, 11, 28, 32, ऐसे करके आपका क्या हो रहा है, ये नंबर बढ़ रहा है, तो ऑब्वियसली सी बात है कि नंबर ऑफ सेल भी आपके क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। ठीक है, डाउन द ग्रुप आपका एटॉमिक साइज आप लिखोगे, एटॉमिक साइज आपका डाउन द ग्रुप क्या होता है, इंक्रीज होता है। ओके, और लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट में क्या होगा, जब हम लेफ्ट टू राइट चलते हैं इस तरफ के लिए, तो एटॉमिक साइज क्या होगा, इस तरफ किस जाने के टाइम पर आपके जो क्या है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है, और न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो साइज क्या हो जाएगा बेटा, छोटा हो जाएगा। तो जब हम इस लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, ठीक है, साइज बढ़ रहा है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, तो न्यूक्लियर चार्ज के बढ़ने से क्या हो जाएगा, साइज क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे लेफ्ट टू राइट आपका एटॉमिक साइज क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। ठीक है, और जो मेरे जैसे बच्चे हैं वो ध्यान रखें, अगर एक तरफ आपने पढ़ लिया है डाउन द ग्रुप, आपको याद हो गया इंक्रीज है, तो उसका दूसरी साइड हमेशा अपोजिटली क्या होता है, अपोजिट जाता है, जैसे कि डिक्रीज। ओके, ठीक है, चलो आपको मैंने समझा दिया। पहली प्रॉपर्टी पीरियोडिक टेबल की, यानी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में पहली प्रॉपर्टी थी एटॉमिक साइज। डाउन द ग्रुप जाते हो तो एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है, आप लेफ्ट टू राइट आते हैं तो एटॉमिक साइज आपका डिक्रीज होता है। इसको अच्छे से आपने समझ लेना है, लर्न कर लेना है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है अक्रॉस द पीरियड, मैंने आपको बता दिया। ओके, नाउ सेकंड पॉइंट है मेटेलिक कैरेक्टर। आपका पीरियोडिक प्रॉपर्टी का सेकंड पॉइंट है मेटेलिक कैरेक्टर। हमारी बुक क्या कहती है, जरा एक बार बुक देख लेते हैं कि हमारी बुक क्या कह रही है, फिर मैं आपको बताती हूँ। मेटेलिक कैरेक्टर, मेटेलिक कैरेक्टर, those elements which have a tendency to lose their valence electron and form a positive ion are considered metal। अगर सिंपल मेटल की डेफिनेशन कहा जाएगा तो आप क्या कहते हो, हम कहते हैं कि जिस भी चीज में अपने में से इलेक्ट्रॉन को निकालने की क्षमता होगी वो चीज मेटल कहलाएगी। ठीक है, ये हुआ हिंदी में आप लोगों के लिए, बुक के हिसाब से आप समझ गए होंगे। अब जरा मैं इसको एक्सप्लेन कर दूं, फिर
ओके, चलिए अब हम थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करते हैं पहले मेटल और उसके उस पर। ठीक है, मेटेलिक चार्ज फिर मैं एक बार और समझा देती हूँ। मेटेलिक कैरेक्टर क्या हुआ, उसने कहा अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन कि कोई भी चीज अगर वो क्या करती है, इलेक्ट्रॉन को अपने में से निकालती है, आयन की पॉजिटिव आयन की फॉर्मेशन करती है, तो वो चीज आपकी किस चीज में कंसीडर की जाएगी, वो चीज आपकी कंसीडर की जाएगी किसमें, मेटल में। एग्जांपल लें, देखो ये रहा सोडियम। ठीक है, सोडियम क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को अपने में से बाहर निकालता है, तो ये हो जाता है आपका Na पॉजिटिव। ठीक है, थोड़ा ऑर्बिटल देख लेते हैं, ये हो जाता है 2 8 और 1। इसने एक इलेक्ट्रॉन को अपने में से बाहर किया, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन निकल के यानी ये बाहर निकल जाता है, तो और ये बनता है आपका Na पॉजिटिव। ठीक, यानी कि 2 और 8 आया समझ बेटा। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, मेटल कहते हैं। तो हमारे पास जो ग्रुप 1 था एल्कली मेटल, ग्रुप 2 एल्कलाइन अर्थ मेटल, वो सारे के सारे किसमें आते हैं, मेटल बोल रहे ना पीछे से, ये सारे के सारे क्या है, मेटेलिक कैरेक्टर है। अब जरा हम डिपेंड देखते हैं कि मेटेलिक कैरेक्टर किन चीजों पे डिपेंड करता है। ठीक है, ये तो हम समझ गए क्या था, तो पूछा नहीं जाता है क्वेश्चन पेपर में। मेटेलिक कैरेक्टर ये पूछे जाते हैं कि मेटेलिक कैरेक्टर किस चीज पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है एटॉमिक साइज पे, ये डिपेंड करता है एटॉमिक साइज पर, ये डिपेंड करता है दूसरे नंबर पे न्यूक्लियर चार्ज पर। आ गई ना दोबारा से वही बात। अब एटॉमिक साइज देख लो, जिसका जितना बड़ा साइज होगा तो उसमें दूरी होगी ना। अब इस बात सेल जितना बड़ा होगा तो लास्ट का इलेक्ट्रॉन उतना ही दूर होगा। देखो जैसे ये रहा इस तरीके से, और ये रहा, ठीक है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, तो इन दोनों में से आप बताओ मुझे, ए और बी में से, आपको मैं कहती हूँ ए और बी में से कौन आसानी से इलेक्ट्रॉन को निकालेगा। और फिर से बात है, जिसका जितना बड़ा साइज होगा वो आसानी से निकालेगा। तो हम ये समझ जाते हैं कि जिसका जितना बड़ा साइज होगा वो आसानी से मेटल निकालेगा, और जो आसानी से अपने में मेटल नहीं निकालेगा, वो आसानी से इलेक्ट्रॉन को निकालेगा। जो आसानी से इलेक्ट्रॉन को निकालेगा दैट्स मीन कि वो क्या है, आपका मेटल है, स्ट्रॉन्ग मेटल है। ठीक है, अच्छा दूसरा होता है न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज का क्या काम है, न्यूक्लियर चार्ज साइज को क्या कर देता है बेटा, कम कर देता है। तो न्यूक्लियर चार्ज जब साइज को कम करेगा तो इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान होगा कि मुश्किल होगा, क्या आंसर है, हाँ क्या होगा, अगर साइज छोटा होगा और दूसरी बात है अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ जाएगा, अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ जाएगा तो इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल हो जाएगा, और जितना इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल होगा तो इसका मतलब है वो क्या है, आपका मेटल नहीं है। ठीक है, मेटल नहीं है नहीं कहूंगी, ये कहूंगी कि आपका वो स्ट्रॉन्ग मेटल नहीं है। ठीक है, अब इन दोनों को हम ट्रेंड में देखते हैं, ट्रेंड के हिसाब से देखते हैं। ठीक है, ट्रेंड के हिसाब से अगर मैं आपसे पूछूं बेटा, मेटेलिक कैरेक्टर आपका, हेडिंग को भी मिटाना पड़ेगा, डिपेंडेंस खत्म हो चुका है। मेटेलिक कैरेक्टर आपका डाउन द ग्रुप, दे सकते हैं आप लोग आंसर, आई थिंक आप दे सकते हैं। डाउन द ग्रुप आपका जो साइज होता है, एटॉमिक साइज, वो क्या करता है, इंक्रीज करता है। एटॉमिक साइज इंक्रीज करेगा तो मेटेलिक कैरेक्टर भी आपका क्या करेगा, इंक्रीज करेगा ना बेटा। देखो एग्जांपल सोडियम, ठीक है, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। अगर मैं आपसे पूछूं बेटा कि इनमें से आपका स्ट्रॉन्ग मेटल कौन सा है, वैसे तो सारे मेटल है, तो आपको अगर मैम आपका जो सीजियम है वो आपका किस में आता है, एक स्ट्रॉन्ग मेटल में आता है। ठीक है, क्योंकि डाउन द ग्रुप जाने हैं तो सेल बढ़ेगा, और सेल बढ़ेगा तो आपका एटॉमिक साइज की मेटेलिक कैरेक्टर भी इंक्रीज करेगा। ओके, नेक्स्ट है, ये था पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट दे रखा है डाउन द ग्रुप हुआ। अब हम देखेंगे अक्रॉस द पीरियड। आपकी बुक में ऐसे ही है अक्रॉस द पीरियड, अक्रॉस द पीरियड का मतलब हुआ आपका लेफ्ट टू राइट। ठीक है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, अक्रॉस द पीरियड लिखता है कई बार आपको कंफ्यूज करने के लिए। लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, एटॉमिक साइज क्या होता है, डिक्रीज होता है। ठीक है, एटॉमिक साइज आपका क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। एटॉमिक साइज डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब है कि आपका न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा होगा, इंक्रीज हो रहा होगा। न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा तो अब इस बात में आपका मेटेलिक कैरेक्टर भी क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो अब आप समझ गए होंगे कि जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो मेटेलिक कैरेक्टर आपका इंक्रीज होता है, और जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो मेटेलिक कैरेक्टर आपका डिक्रीज होता है। तो आज मैंने आपको 2 पॉइंट ही पढ़ा दिए हैं। ठीक है, इसके बाद
नेक्स्ट है हमारे पास नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। ठीक है, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर की तरफ चलते हैं। नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या हुआ अगर हम बात कर रहे हैं मेटल की, तो मेटल वो है ना जो इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे थे, अपने में से निकाल रहे थे, वो आपके क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं। तो नॉन मेटेलिक वो होगा ना जो इलेक्ट्रॉन को क्या करते होंगे, एक्सेप्ट करते होंगे, वो नॉन मेटल्स हो जाते हैं। अगर मैं इसमें ट्रेंड के बारे में बात करूं तो ट्रेंड में क्या हो जाएगा बेटा आपके पास, आप ये कहते हैं, अब इसमें डाउन द ग्रुप अगर हमें नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बता दिया मैंने आपको, अब मैं आपको सिंपल बताती हूँ नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डाउन द ग्रुप अगर हम बात करते हैं, तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डाउन द ग्रुप आपका क्या होगा, इंक्रीज करेगा। क्यों इंक्रीज करेगा बताएंगे आप, इसलिए करेगा क्योंकि आपका एटॉमिक साइज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और न्यूक्लियर चार्ज नीचे की तरफ क्या होता है, कम होता है। ठीक है, दूसरा हमारे पास है लेफ्ट टू राइट। अक्रॉस द पीरियड भी याद रखना बेटा, आप ऐसे नहीं कि सिर्फ लेफ्ट टू राइट, वो मैंने आपको इजी करने के लिए बता दिया। लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है आपका, इंक्रीज होता है। ठीक है, डाउन द ग्रुप साइज बढ़ रहा है, तो साइज बढ़ने पे तो इंक्रीज नहीं होना चाहिए, ये आपका होना चाहिए डिक्रीज। सॉरी, डिक्रीज क्यों होगा, क्योंकि साइज बढ़ रहा है, साइज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान होगा। जब जितना आसानी से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो मैंने क्या बताया, तो प्रॉपर्टी क्या शो कर रही है, मेटल की प्रॉपर्टी को शो कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये डिक्रीज होगा और आपका लेफ्ट टू राइट में ये प्रॉपर्टी आपकी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी बेटा। ठीक है, इसके बाद मैं आपको एग्जांपल दे चुकी हूँ ये सारे के सारे। नाउ केमिकल रिएक्टिविटी, केमिकल रिएक्टिविटी के लिए जरा मुझे एक टेबल बनानी पड़ेगी, तब थोड़ा मैं बताती हूँ केमिकल रिएक्टिविटी। ओके, आप फिलहाल इतने टॉपिक लेंगे, इसके बाद हम फिनिश करते हैं इसे, फिर आप लोग जो है अपना एक्सरसाइज कर लीजिएगा। यहाँ पे मैंने ये आपके पास लिख के दे रखा है, ये लेफ्ट टू राइट का अक्रॉस द पीरियड है। पहले मैं आपको समझा देती हूँ केमिकल रिएक्टिविटी बेटा होता क्या है। केमिकल रिएक्टिविटी होता है कि किसी अनदर या अलग किसी दूसरे कम एलिमेंट के साथ क्या करना, रिएक्ट करने को हम कहते हैं केमिकल रिएक्टिविटी। अब ये हर की अलग अलग होती है। अब मैं इसको ऐसे समझाऊँ, एज अ क्लास की फॉर्म में समझाती हूँ। जैसे हम लोग मैं आपको आके टीच कर रही हूँ, तो क्या सारे के सारे बच्चों को एक साथ सबको मेरी बात एक बारी में समझ में आ रही है, नहीं आ रही होगी ना। किसी को मेरा पढ़ा हुआ एकदम समझ में आ जाएगा, किसी को 2-3 बार इसको पढ़ना पड़ेगा तब जाके समझ में आएगा। हुआ क्या, हुआ है कि रिएक्टिविटी या आपकी समझने की अंडरस्टैंडिंग कैपेसिटी थी वो अलग अलग थी। सेम इसी तरीके से अगर मैं कहूँ मेटल्स, तो आप ये नहीं कहेंगे कि मैम सब मेटल्स की रिएक्टिविटी एक जैसे होती है, नहीं ऐसा नहीं है। सब मेटल की रिएक्टिविटी है, तो वो मेटल रिएक्ट तो करेगा, लेकिन उनकी रिएक्टिविटी क्या होती है, अलग अलग होती है। उसी को हम लोग कहते हैं उसकी केमिकल रिएक्टिविटी, वो किस तरीके से सामने वाले के साथ रिएक्ट करता है। सॉरी, मैंने आपके पास अक्रॉस अ पीरियड ले रखा है। अक्रॉस अ पीरियड में जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, मैंने सारे कंपाउंड के नाम लिखे हुए हैं, सारे एलिमेंट के नाम लिखे हुए हैं। आप देखेंगे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन। ठीक है, इसकी वैलेंसी पे थोड़ा गौर करते हैं। इसकी वैलेंसी +1, इसकी वैलेंसी +2, +3 आपका 4 हो जाती है। फिर यहाँ से वैलेंसी आपकी जाती है -3, -2 और -1। ठीक है, तो केमिकल रिएक्टिविटी याद रखना आपने सीधे कंसीडर अपने दिमाग में एक ही चीज पे डालना है, वैलेंसीज पर। ठीक है, वैलेंसी जिसकी जितनी कम होगी समझ लो वो उतना ज्यादा रिएक्टिव होगा। ओके, जैसे इसकी वैलेंसी 1 है, एक की आसानी से डोनेट कर देगा, जितने आसानी से डोनेट करेगा इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा, तो मोस्ट रिएक्टिव, इसके नीचे लिख देते हैं ये मोस्ट रिएक्टिव है। ऐसे देखो क्लोरीन -1 आसानी से लिया जा सकता है, अगेन इट इज मोस्ट रिएक्टिव। ठीक है, लेकिन +2 दो देने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी, दो लेने में भी थोड़ी प्रॉब्लम होगी। तो इस तरफ के अगर मैं आऊं तो ये रिएक्टिविटी आपकी क्या होगी,
इधर से डिक्रीज होगी, ठीक है। और इधर के लिए चलूंगी तो ये रिएक्टिविटी इधर से इधर के लिए क्या होगी, डिक्रीज हो जाती है। और ये तो आपका लीस्ट होता है, लीस्ट रिएक्टिव, क्योंकि इसको देने 4 हैं बेटा, और प्रॉब्लम है इसके साथ, को 4 देने पड़ेंगे, लेने पड़ेंगे, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम कहेंगे जब हम लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो आप लिखोगे रिएक्टिविटी डिक्रीज अप टू 4 एंड देन रिएक्टिविटी इंक्रीज, ठीक है। फिर आपकी यहाँ से देखो डिक्रीज आगे के स्टेप पे जा रहे हैं, आपकी इंक्रीज कर रही है। तो इसका डायरेक्ट कोई एक आंसर नहीं होगा कि आप लिख देंगे कि आपसे पूछ जाता है कि केमिकल रिएक्टिविटी बताओ अक्रॉस अ पीरियड क्या होती है, तो आप ऐसे लिख सकते हैं एक लाइन में इंक्रीज, नहीं आप लिखोगे इंक्रीज डिक्रीज अप टू 4 एंड देन इंक्रीज, ओके। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारे पास, अक्रॉस द पीरियड पढ़ लिया, अब हमारे पास था डाउन द ग्रुप। तो डाउन द ग्रुप समझ गए होंगे आप, अंदाजा लगा सकते हैं। डाउन द ग्रुप सीधे सीधे आपकी रिएक्टिविटी क्या करती है, आपकी इंक्रीज होती है। एक बार चेक कर लेते हैं केमिकल रिएक्टिविटी, ओके। केमिकल रिएक्टिविटी सही, डाउन द ग्रुप आपकी क्या होती है, इंक्रीज होती है, ठीक है। तो आई थिंक आज के लिए आपके लिए इतना काफी रहेगा। अब आप लोगों को कोई टॉपिक या कोई बात समझ में ना आई हो तो प्लीज बेटा आप मुझसे पूछ लें, ठीक है, क्या समझ में नहीं आया है। और ये मैंने आपको इंडेक्स क्वेश्चन तक करा दिया है, कंप्लीट करा दिया है, और आप इसके एक्सरसाइज कंप्लीट कर लें बेटा। 23 क्वेश्चन है इसमें, पहले वाले की भी काफी क्वेश्चन हैं, वो भी आप कंप्लीट कर लें। और कंप्लीट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सी चीज जो है आपको समझ में नहीं आ रही है, ठीक है। ओके बेटा, आज के लिए सिर्फ इतना ही रहेगा। कल मैं आप लोगों को नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाऊंगी, और होपफुली 1-2 दिन में, और ये आपका 1-2 दिन लेगा, और 1-2 वीडियो और समझ लो आप, आपका ये कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। ये आयनाइजेशन एक क्वेश्चन है यहाँ पर, मैं उसको कंसीडर करा दूँ। क्वेश्चन नंबर 15 है, मैं समझा देती हूँ बेटा आप लोगों को। इस तरीके के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में काफी बार पूछे गए हैं, तो क्वेश्चन नंबर 15 आप एक बार देख लें। एक मिनट है, लिटिल बिट। यस, ओके। तो आपके पास क्वेश्चन नंबर 15 में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे रखी है, देखो T इक्वल टू करके दे रखा है 2881, और आपसे क्वेश्चन पूछा गया है ये कौन से ग्रुप को बिलोंग करता है। तो क्या लिखोगे आप, कौन से ग्रुप को बिलोंग करता है, लास्ट नंबर देखो आप लिखोगे 1। कौन से पीरियड को बिलोंग करता है, आप नंबर ऑफ साइकिल लेते हैं 1 2 3 4 4 को करता है, ठीक है। नेक्स्ट, ये मेटल है कि नॉन मेटल है, मेटल है कि नॉन मेटल है, तो देख लेते हैं इसकी वैलेंसी। इसकी वैलेंसी क्या होगी बेटा, +1 होगी, तो ये होगा आपका मेटल, क्योंकि इसकी वैलेंसी क्या है, +1 है, ठीक है। इसके बाद पूछा गया है व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ टी। तो वैलेंसी मैंने लिख दिया, ये क्वेश्चन एक साथ कंसीडर हो गया है, दोनों एक साथ हो चुके हैं। हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो लास्ट देखते हैं ना बेटा हम इसमें, तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हुआ, 1। तो आप लिख देंगे कि इसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो कितने हैं, 1। तो ये क्वेश्चन आते हैं ऐसे क्वेश्चन, अगर आपसे इसी में मैं क्वेश्चन को ऐड कर दूं और आपसे ये बोलूं कि इसकी जो है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है कि रिड्यूसिंग एजेंट होता है, तो अगर ये मेटल है याद रखना, तो ये होगा आपका रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि रिड्यूस वही करते हैं जो इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, अपने में से बाहर निकालते हैं, लूज करते हैं, ठीक है। तो जो लूज करता है, जो लॉस या लूज कह लो इलेक्ट्रॉन, वो कहलाता है रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। तो ये 5 क्वेश्चंस हैं, और ये 5 मार्क्स का 3 मार्क्स का इस तरीके से पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। तो इस तरीके के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको जो है आप अच्छे से समझ लें। और वो जो मैं पढ़ा रही हूँ ट्रेंड अक्रॉस अ पीरियड और आपका डाउन द ग्रुप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। यही 2 चीजें हैं पूरे उसमें आपके फर्स्ट लेसन में जो आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए। तो अब मैंने आपसे एक चीज क्लियर कर दी है बेटा, ये जो मैंने आप लोगों का चैनल बनाया है, मुझे औरों से मतलब नहीं, फिलहाल मैंने सिर्फ आप लोगों के लिए बनाया हुआ है, तो आप प्लीज जो है कंसीडर कर लें। अब मैं व्हाट्सएप पे आपको ऐसे होमवर्क दे दूँ तो कैसे समझ में आएगा आपको करना क्या था। तो आई होप कि बेटर रहेगा कि आप जो है नेट का जो है क्या होता है सदुपयोग कर लें,
और जो है इसका देख ले मैंने आपको क्या पढ़ा है, क्या समझाया है। नहीं आता है, कोई भी बात, कोई भी प्रॉब्लम है, आप मुझसे कंसिडर कर सकते हो, व्हाट्सएप पे कर लो, फ़ोन पे बात कर लो। अभी सोशल डिस्टेंसिंग का तो पता है ना, पालन करना ही पड़ेगा। तो प्लीज़ आप फ़ोन पे बात कर लें, व्हाट्सएप पे मुझसे कॉन्टैक्ट करके रखें, और आप मैंने यूट्यूब में देख लें, जहाँ पे कोई प्रॉब्लम है आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैम ये टॉपिक हमारे समझ में नहीं आया, ये क्वेश्चन हम हमारे समझ में नहीं आया, तो वो क्वेश्चन मैं आपको जो है कमेंट्स में या व्हाट्सएप में मैं आपको समझा दूंगी। तो आज के लिए इतना ही रहेगा, 2 एक्सरसाइज हो गई हैं। प्लीज़ फेयर नोटबुक में आप विद राइट विद क्वेश्चन समेत आप जो है बिल्कुल जैसे करते हैं ब्लैक पेन ब्लू पेन वाला, वो सिस्टम वाला करें आप, जो है मुझे ये 2 एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। ठीक है, इसके बाद कल हम पढ़ेंगे आयनाइजेशन थेरेपी वगैरह, आगे जो टॉपिक है। ओके बेटा, बाय।